आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या क्या हुआ आई? मैं जानती हूँ बेटा, तू नील से बहुत प्यार करती, तू उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरी ओर देख बेटा, तुम्हारे सामने एक ऐसी माँ खड़ी है जिसका बेटा जेल में है और उसके जेल से छूटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं हूं ना आपकी उम्मीद, मैं नील को वापस लेकर आऊंगी। तूने बिल्कुल सही कहा। बस एक तू ही है जो नील को जेल से बाहर निकाल सकती है। हाँ। बस रास्ता थोड़ा सा बदलना होगा। कैसा रास्ता? कैसा रास्ता आई? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ कि अभी जो कुछ भी मैं कहूँगी वो गलत होगा और भगवान ना करे कि किसी भी सास को अपनी बहू को ऐसा कुछ भी कहना पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हो? मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। इतनी घबराहट तो मुझे भी हो रही है बेटा, क्योंकि बात कैसी है, मैं जानती हूँ कि तू नील से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालना है तो तुझे उसे तलाक देना होगा बेटा। अभी क्या कह रही हैं? मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं नील को तलाक नहीं दे सकती। मैं नील को कभी नहीं छोड़ सकती। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं नील को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तेरी बात, मैं समझती हूँ, लेकिन बेटा सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे नील, तेरे पति को मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा है, बहुत प्यार से बड़ा किया है। वो जो पीछे खड़े हैं ना, उसके बाबा नील को सुबह सुबह बहुत डांटते थे, कहते थे उठ काम पर जा, चप्पल से मारते थे उसे। लेकिन रात को फिर उसी के सर पर हाथ फेर कर उसे सुलाते थे। वहां पे जो मंजरी खड़ी है ना, वो उसकी बहन है, वो पेट से है। उसे अगर 10 साल की जेल हो गई तो वो टूट जाएगी बेटा। मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अभी जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ना, वो बहुत गलत है। मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ बेटा। जिंदगी में अगर दिया लेके ढूंढने जाओगी ना पूरे संसार में, तुम्हें तेरे जैसी बहू नहीं मिलेगी मुझे बेटा। नीलकंठ गंगाधर परस में मेरी जान है, हमारे घर का चिराग है। अगर तू उसे तलाक देगी ना बेटा, तू शायद तुझसे जरूर दूर हो जाएगा, लेकिन वो जेल से बाहर आएगा बेटा। वो जेल से बाहर आएगा, उसे हम सामने देख पाएंगे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, रिद्धि, मुझे मेरा बेटा दे दे बेटा। अगर तू समझती है कि मैंने तुझे कभी प्यार किया था ना, बेटी माना था, तो मुझे मेरा बेटा दे दे। मेरी ममता का वास्ता है तुझसे, मेरे प्यार का वास्ता है, मुझे मेरा बेटा दे दे, मेरे नीलू दे दे बेटा।
आपने मुझसे क्या मांग लिया? इससे अच्छा तो आप मुझसे मेरी जान मांग लेते। क्या सच में उस बुढ़िया ने रिद्धि से नील को तलाक देने के लिए कह दिया? ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कि अब रिद्धि नील को तलाक दे ही देगी और उसके बाद नील हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। वक्त से पहले खुश होने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि रिद्धि क्या डिसाइड करेगी। अरे इतना प्रेशर बना हुआ है रिद्धि पर, उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। उसे नील को तलाक देना ही होगा क्योंकि हमने उसके सारे रास्ते जो बंद कर दिए। इतने दिन बीत गए लेकिन तुम अभी तक मेरी बेटी को समझ नहीं पाई। रिद्धि चोटवानी है वो। बंद दरवाजे खोलकर अपना रास्ता खुद बना लेना मैंने ही उसे सिखाया। बहुत जिद्दी है, हार नहीं मानेगी इतनी जल्दी। अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं कहा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नील, तेरी रिद्धि की भलाई इसी में है कि उसे कभी पता ना चले कि आज कोर्ट में तूने कन्फेस क्यों किया है। नील मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रिद्धि, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ ऐसे। मुझे माफ कर दो रिद्धि, पर तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास बस यही तरीका है। मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो और अब मुझे तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोलना होगा। आई एम सॉरी नील। अगर नील की जान बचाना चाहते हैं ना तो इससे कहिए कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे और नील से भी करवा दे। मैं तुझे भीख मांगती हूँ, रिद्धि मुझे मेरा बेटा दे दे बेटा। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तो तुम्हें बस ये देने आई हूँ। क्या क्या ये? डिवोर्स पेपर्स। तुमने सही सुना नील, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ।